हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाला है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम 2027 में पूछे जाने वाले मैथ के वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैथ के जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो 100% पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, प्रश्न वन क्या करा है, घात एक वाला बहुपद को कहते थे, घात एक वाले बहुपद को क्या कहते थे, घात एक वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और द्वि घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल देखिए क्या करा है, साइन थीटा बराबर होगा, आप लोग बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होगा कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला 3 नंबर सवाल है, सेक थीटा बराबर होगा, आप लोग बताइए सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर होगा कोसेक कोसेक थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सब फार्मूला वाला प्रश्न और काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो मैथ में जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको मैथ में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला 4 नंबर सवाल है, कॉट थीटा बराबर होगा, आप लोग बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट थीटा बराबर 4 नंबर प्रश्न का कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला 5 नंबर सवाल है, कॉसेक थीटा बराबर होगा, आप लोग बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला सवाल है 6 नंबर है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या, अगला 7 नंबर सवाल है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। बोले तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो वह त्वरण कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला 8 नंबर प्रश्न है, अगला 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, 8 नंबर प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होता है। टेन थीटा यानी कि टेन थीटा में 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा में 16 डिग्री का मान √3 होता है। आप लोग याद रखेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला 9 नंबर सवाल है, किसी बारंबारता का बहुलक होगा। आप लोग बताइए किसी बारंबारता का बहुलक क्या होगा। तो कम से कम बारंबारता मान, मध्यम मान, ऑप्शन सी अधिक बारंबारता मान, यानी कि तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग को समझाता हूँ 2 3 5 5 6 5, तो इसमें सबसे अधिक इसमें इसका बारंबारता क्या होगा। तो इसका बारंबारता 5 होगा, क्योंकि 5 3 बार रिपीटेड है। आप लोग याद रखेगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा है, अगला सवाल है, असंभव घटना की परिचायकता क्या होगा। तो असंभव घटना की परिचायकता 0 होता है। आप लोग याद रखेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का था। आप लोग बताइए इस 10 प्रश्न में अभी तक आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला नेक्स्ट सवाल है, मैं जितना प्रश्न करा रहा हूँ काफ़ी वीवीआई है। ठीक है, तो आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य 11 होगा। आप लोग याद रखेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला सवाल है 12 नंबर, बहुलक का सामान्य वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होगी। तो जिसकी बारंबारता क्या होती है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, यानी मैं आप लोगों को ऊपर समझाया, एक बार और समझा देता हूँ, जैसे 2 3 5 6 7 और यहाँ पे 6, तो इसमें सबसे अधिक इसका सबसे बड़ा ज़्यादा इसका बारंबारता कौन है। तो इसका बारंबारता 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 बार आया है। ठीक है, इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा है, अगला सवाल है
अगला सवाल है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसमें यह क्या है, रैखिक समीकरण। तो यह अविरोधी है, विरोधी है और अश्रमिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यह अविरोधी है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या, आप लोग बताइए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम, ऑप्शन ए है चाप, ऑप्शन बी है चाप कर्ण, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला 15 नंबर सवाल है, बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी है, इनमें से बताइए ये दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो इस दोनों के बीच की दूरी आप लोग बताइए। तो इस दोनों के बीच की दूरी जैसे यहाँ पे देखिए 2 माइनस और माइनस में 2 यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग समझे कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 और यह माइनस ये 2 और ये माइनस का 2, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये वाला संख्या जोड़ता है और ये वाला संख्या जोड़ता है और माइनस होता है, दोनों जुट कर प्लस हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 4। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, अगला 16 नंबर सवाल है, यदि 3 4 5 17 तथा x का मान 6 है तो x का मान क्या होगा। आप लोग बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसमें आप लोग देखिए ऑप्शन प्रश्न है 3 4 5 और प्लस 17 यह है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये बट्टे हो जाएगा कितना, यहाँ पे बट्टे हो जाएगा 5 अंक, 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 अंक है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। तो इसका हल क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करें, अगला सवाल है, अगला 17 नंबर प्रश्न है, 3 4 7 2 7 6 7 और 9 का बहुलक होगा। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीटेड होगा वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड संख्या कौन है, आप लोग बताइए। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड ऑप्शन है 7 है, 7 यानी कि 7 3 बार रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 ही इसका बहुलक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करें, अगला 18 नंबर प्रश्न है, 13 और 19 के बीच सामान्य माध्य आप लोग बताइए। दोनों के बीच सामान्य माध्य क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 प्लस 19 और 13 प्लस 19 है तो और बट्टे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 प्लस 19 माइनस होकर कितना हो जाएगा। तो ये माइनस होकर 16 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करें, अगला सवाल है 19 नंबर 41। अगला सवाल है 41 और 57 का माध्य क्या होगा। आप लोग बताए 41 और 57 का माध्य क्या होगा। तो वैसे ही जोड़ना है, यहाँ पे 41 और प्लस 57 जुटेगा और बट्टा में 2 बैठेगा। तो यहाँ पे दोनों जुट कर और कट के यहाँ पे आ जाएगा 39 आ जाएगा। आप लोग याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यही इसका माध्य होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 का 41 और 57 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य 49 होगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या करें, अगला सवाल है 20 नंबर, अगला 20 नंबर सवाल देखिएगा, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसक क्या होगा। आप लोग बताइए, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसक क्या होगा। आप लोग जल्दी बताइए। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए, तो इसका लौसक क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कैसे होगा मैं आप लोग को बता दूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए और यहाँ पे देखिए ए गुने यहाँ पे बी हो जाएगा और बटे यहाँ पे ए और गुने यहाँ पे ये भी बी हो जाएगा। तो यह लौसक जब होगा तो 1/1 हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला 21 नंबर सवाल देखिए क्या करें, अगला 21 नंबर सवाल है। यहाँ पे देखिए अगला 21 नंबर सवाल है 7 8 9 7 8 और 9 9 3 5 का बहुलक क्या होगा। इसका बहुलक आप लोग बताइए। तो ये आप लोग बहुलक आप लोग बता सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीटेड होगा वही बहुलक होगा। तो इसमें 9 ज़्यादा बार रिपीटेड, 1 बार 2 बार 3 बार, कि 9 3 बार बहुलक रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या करें, अगला सवाल है एक्स अक्ष पर बिंदुओं ए और -1 और
-1 और 0 और बी 5 और 0 के सामान्य दूरी क्या होगा आप लोग बताइए। इससे सामान्य दूरी क्या होगा, तो इसका सामान्य दूरी यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू माइनस यहाँ पे कितना है 10, -10 यहाँ पे ये 10 है, ठीक है। -10 यहाँ पे इसमें कोई अति नहीं है, 10 संख्या आप लोग याद रखिएगा, -10 है, ठीक है। ये 10 और यहाँ पे ये डी कितना है, डी यहाँ पे बी इसमें 4 है, तो दोनों में जब दोनों जुड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 - 0, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला सवाल है एक वृत्त में कितने स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती है आप लोग बताइए। एक वृत्त में कितने स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है, तो एक वृत्त में अनेक स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है, अपरिमेय रूप से अनेक स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या, अगला 24 नंबर सवाल है -10 -6 -2 और 2 डॉट 34वां पद क्या होगा। इसका 34वां पद क्या होगा आप लोग बताइए। 24 नंबर प्रश्न का, तो इसका 34वां पद क्या होगा आप लोग देखिए। और यहाँ पे ए का मान कितना है, तो ए का मान है -10 है, ठीक है। और यहाँ पे डी का मान कितना है, तो डी का मान 4, बी का मान यहाँ पे 4 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4, बी का मान 4 मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों और एक 34वां पद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 34 और माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है, और यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और n-4 हो जाएगा, ठीक है। यह n-4 हो जाएगा, तो यह क्यों कितना आएगा इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर क्या आएगा, था 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, अगला सवाल है बिंदु 6, 5 का एक्स नियम भुज होगा। तो एक्स नियम यानी कि जो एक्स नियम क्या हो जाएगा, तो इसका एक जो सबसे बड़ा मान होता है वही एक्स भुज होता है, आप लोग याद रखिए। सबसे पहले होता है वही एक्स का मान होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला सवाल है 26 नंबर मध्य माध्यिका और बहुलक में कौन संबंध सत्य है, आप लोग बताएं। मध्य और माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, तो इसमें मध्य माइनस माध्यिका और इक्वल टू 3 बहुलक माइनस माध्यिका हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला सवाल है 2 चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, आप लोग बताइए। तो इसके कितने अधिकतम हल संभव है आप लोग बताइए। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो इसका अधिकतम हल संभव कितने हैं, तो इसका अधिकतम ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है, 2 ऑप्शन सी अनगिनत ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनगिनत हल संभव है, क्योंकि एक ही समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 2 समीकरण दिया रहता यार तब इसमें बताया जा सकता था कि कितने हल होने का संभावना, तो इसमें एक ही समीकरण दिया हुआ इसके लिए, इसीलिए इसका अनगिनत हल होने की संभावना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है, अगला सवाल है समांतर श्रेणी 1, 4, 7 और 10 का कौन सा पद 28वां होगा, आप बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका पद कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30वां पद हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसका हल बताता हूँ, इसका हल कैसे होगा, ठीक है। इसका हल में देखिए आप लोग, इसका हल में है यहाँ पे ए का मान कितना है आप बताइए। ए का मान वहाँ पे 1 है, ठीक है। और डी का मान यहाँ पे डी का मान है कितना है, तो डी का मान 3 है, ठीक है। और डी का मान 3 है, तो यहाँ पे देखिए 28वां पद है, तो माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में 3 और n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, तो ये n के -30 आ जाएगा, आप लोग याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैं बता दिया। अगला सवाल देखिए क्या करा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा, आप लोग बताए। प्रथम 5 मध्य प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होगा, आप लोग याद रखेगा। अगला सवाल देखिए क्या करें, अगला सवाल है एक असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बना रहिएगा। तब तक मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और अगली वीडियो किस टॉपिक और किस चैप्टर और किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।